हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने अभी तक कक्षा 8 की मैथ्स के वर्कबुक में 64 कार्यपत्रक पढ़ लिए और आज हम 65वां कार्यपत्रक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। चलो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आज का, इसमें दे रखा है कि चतुर्भुज MNOP। पहले अभी तक हमने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है, मैं आपको चतुर्भुजों के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ कि इसमें 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजा होती है। कोण भी कितने होते हैं? 4 कोण होते हैं। अगर शीर्ष पूछ ले हमें कि शीर्ष कितने होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। अगर हमें चारों कोणों का माप पूछ ले, चारों कोणों का माप, तो 360 डिग्री होता है। अगर हमें पूछ ले इसमें विकर्ण कितने होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। अब अगर ये सब आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो ये कार्यपत्र। इसमें दे रखा है एक चतुर्भुज MNOP के विकर्ण खींचकर उनके नाम लिखिए। अब अगर हमें विकर्ण चेक करने हैं इसमें, तो डायरेक्ट जैसे ये P है, P से N जो आमने सामने की का बिंदु है उसको मिलाता है, वही विकर्ण होता है इसके। अब ऐसे ही अपन ये करके देख लेते हैं, और ये रहा, तो M से O को मिला दिया। अब इसमें हमें विकर्ण पूछे कि कौन कौन से हैं, तो एक तो PN, तो एक तो हम यहाँ लिख देंगे PN, और कौन सा हो गया MO, तो MO। उसके बाद हमें पूछा है विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है या बहिर्भाग में। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ है, मैं इसको A बोल देता हूँ। जैसे मैं तो ये कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है? अभ्यंतर। अभ्यंतर यानी अंदर। कहाँ स्थित है? अंदर स्थित है। उसके बाद में पूछा है कि नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। हमें पूछा है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये बात सत्य है। उसके बाद में समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, बात थी समचतुर्भुज की कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? बराबर। हमें पूछा है वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, ये भी सही है क्योंकि इसमें भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद में पूछा है कि एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, नहीं, समलंब की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, तो ये असत्य बात हो गई। उसके बाद हमें पूछा है कि दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान कीजिए। ये देखो आयत है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है, तो हमने यहाँ आयत से मिलान कर दिया है। उसके बाद हमें पूछा है जैसे ये वर्ग है, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये वर्ग हो गया। उसके बाद में जैसे ये है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है और समान लंबाई के। उसके बाद सम चतुर्भुज, तो ये देखो इसमें प्रत्येक कोण समकोण तो नहीं है, लेकिन क्या है? सारे भुजाएं बराबर है। और ये समलंब, समलंब में क्या होता है कि आमने सामने भुजाएं, सॉरी, एक भुजाओं का युग्म है वो समांतर होता है, तो ये रहा समलंब चतुर्भुज। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ 360 डिग्री होता है। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद चतुर्भुजों में छुटे हुए कोण का मान याद कीजिए। देखो यहाँ 100 है, यहाँ 105 है, यानी 205, तो ये हो गया। 75 यहाँ है, तो 280। अब 360 में से अगर 280 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास से? 80 डिग्री। तो हम यहाँ लिख दें 80 डिग्री। यहाँ है 102 और यहाँ 78, यानी 180, तो ये हो गया। बचा पीछे 180, तो 72 यहाँ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 108, तो 108 डिग्री। अब इन चारों का योग कितना है? 360। यहाँ देखो, यहाँ 71, यहाँ भी 71, यानी आमने सामने कोण बराबर है, ये हो गए 142। अब अगर 360, जैसे यहाँ देखो 360, इसमें से अगर 142 निकालेंगे तो अपने पास आएगा 8, यहाँ 1 और यहाँ 2, 218, यानी ये 109 डिग्री का है, तो ये भी कितना है? 109 डिग्री का। पाँचों किसी ने दिए गए चतुर्भुज का नाम बताइए। जैसे यहाँ दिखा रखा है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो ये कौन सा हो गया? वर्ग। अगर हमें इसका पूछा है, तो इसमें देखो समलंब चतुर्भुज होगा। कौन सा? समलंब, क्योंकि ये और ये भुजा समान है या समांतर है, तो हम यहाँ लिख देंगे समलंब। इसमें हमें बताया कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है या बराबर है, ये भुजा ये है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? समांतर चतुर्भुज। और उसके बाद में हमें इसके बारे में बात की है, तो इसमें चारों कोण भी दे रखे हैं जो समकोण है और आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये कौन सा हो गया? आयत। ये था अपना कार्यपत्रक 65। आई होप आप सबको पसंद आए, अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना,
कमेंट करके आप फीडबैक दे सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।